अगर आम न होता तो उड़ीसा की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा भी नहीं होती। यानी कि इस धार्मिक उत्सव में भी आम एक प्रमुख किरदार निभाता है। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान की स्नान यात्रा होती है, जिसे स्नान उत्सव या स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। 2025 में यह स्नान उत्सव 11 जून को मनाया गया। भगवान बलभद्र, जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी मंदिर परिसर के बाहर आते हैं। सारे भक्तों को दर्शन देते हैं। उसके बाद उन्हें स्नान कराया जाता है। यह स्नान 108 स्वर्णिम घरों से कराया जाता है। उन घरों में जल भरा होता है और वो जल सारे तीर्थों का मिश्रित जल होता है। उसमें अलग अलग तरीके के द्रव्य मिले होते हैं, चंदन, गुलाब, घी, दही और अन्य कई द्रव्य। वही सुभद्रा जी को स्नान अलग से कराया जाता है। स्नान कराने के बाद भगवान को एकदम राजा की तरह सजाया जाता है। उसके बाद फिर छक कर आम रस पिलाया जाता है। शाम तक होते होते भगवान की नाक में झुरझुरी होने लगती है और फिर रात होते होते वह जोर से पीड़ित हो जाते हैं। इसके बाद भगवान विश्राम में चले जाते हैं। भगवान के 15 दिन बीमार पड़ने वाले इस पूजा को अनासर काल कहा जाता है। पंचांग की माने तो यह अनासर काल ज्येष्ठ पूर्णिमा से शुरू होकर इसका समापन आषाढ़ अमावस्या पर होती है। इतने शुभ स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ क्यों बीमार पड़ जाते हैं? चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कारण और एक पौराणिक कथा के बारे में। तो मैं प्रीति कुमारी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल लिमिटलेस मिथ में, जिसमें हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़े सभी जानकारियों के बारे में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। इस तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु रथ को खींचते और भगवान के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं और इसकी खास तैयारियां भी की जाती है। रथ बनाने के लिए लकड़ी की कटाई बसंत पंचमी के शुभ दिन से ही शुरू हो जाती है। तो मकर संक्रांति के शुभ दिन पर हर साल रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान बीमार पड़ जाते और फिर वो किसी भक्त को दर्शन नहीं देते, बल्कि आने वाले इन 15 दिनों तक वो सिर्फ भक्तों से अपनी सेवा करवाते हैं। भगवान जगन्नाथ के बीमार होने से एक महत्वपूर्ण कथा जुड़ी हुई है जो बहुत ही दिलचस्प है। पुरी में माधव दास नाम का एक भक्त रहता था जो भगवान जगन्नाथ की पूजा करते थे और उन्हीं के प्रसाद से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक बार माधव दास को बहुत ही तेज बुखार हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी स्थिति में भी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। लोग उन्हें वैद्य के पास जाने की सलाह देते थे, लेकिन वह कहते जब भगवान मेरा ख्याल रखते हैं तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। फिर एक दिन वह ज्यादा बीमार होने की वजह से अचानक बेहोश हो गए। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके पास आते हैं और उनकी सेवा करने लगते हैं। माधव दास ठीक होने पर जब उन्होंने भगवान को अपनी सेवा करते देखा तो वो भावुक हो गए और पूछे कि आप मुझे यूं ही ठीक कर सकते थे, फिर भी आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं प्रभु? तब भगवान ने उत्तर देते हुए उन्हें कहा कि मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारी बीमारी के 15 दिन और बचे हैं माधव दास, उसे मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। आश्चर्य की बात यह है कि उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी और उस दिन से यह परंपरा आज तक चली आ रही है और हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद वह 15 दिन के लिए एकांत में चले जाते हैं, जिसे अनासर कहते हैं, और फिर भगवान जगन्नाथ के ठीक होने के बाद नयनासर उत्सव मनाया जाता है, जिसे रथ यात्रा कहते हैं। भगवान जगन्नाथ के बीमार होने के 15 दिन की अवधि के दौरान मंदिर में देवताओं के चित्रों की उपासना की जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ को विष्णु, बलभद्र जी को शिव और सुभद्रा जी को आदि शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। उसके बाद अगली सुबह मंगला आरती, दीप जलाने, दंत ध्वता, स्नान और वत्स अलंकरण जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। उसके बाद अनासर के दौरान ही आषाढ़ कृष्ण पंचमी की तिथि पड़ती है, जिसे अनासर पंचमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन तीनों भगवान को
फुलूरी तेल लगाया जाता है, जो स्नान के कारण हुए बुखार से मुक्ति दिलाने के लिए होता है। यह तेल सुगंधित फूलों, चंदन, कपूर जैसी जड़ी बूटी, तिल के तेल से बनाया जाता है और इस खास तेल को बनाने की तैयारी रथ यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी के दिन से शुरू हो जाती है। इसे जमीन के नीचे सुरक्षित रखा जाता है और अनासर पंचमी के बाद भगवान के ठीक होने पर नव जौमाना दर्शन होते हैं और जिसके अगले दिन वह रथ यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें, भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को जरूर पूरी करेंगे।